हेलो गाइस, वेलकम द न्यू वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि आधार में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं नेम करेक्शन के लिए। उन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आधार में नेम करेक्शन के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं और कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि नहीं लिए जाते हैं आधार सेंटर पर, लेकिन वो लिस्ट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन 2026 में कई सारे नियम चेंज हुए हैं, तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिए जा सकते हैं और कौन कौन से नहीं लिए जाते हैं। आधार सेंटर पर जो डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे उन सब के बारे में मैं आप सबसे बात करूँगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं उस फाइल पर, वो भी अपन बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लैपटॉप की डिस्प्ले पर। आज हम नेम के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना सीखेंगे। तो आ जाइए लैपटॉप की डिस्प्ले पर। तो जैसा कि आप सब लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन है। तो अब हम यहाँ टाइप कर लेते हैं माय आधार। माय आधार टाइप करने के बाद हम यहाँ फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ ये इस तरह से इंटरफेस आपको आ जाएगा। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ आपको दिखेगा चेक माय आधार एंड अपडेट स्टेटस। यहाँ डैशबोर्ड के जस्ट ऊपर आपको माय आधार दिखेगा, यहाँ क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। फिर आपको यहाँ दिखेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम है राम सिंह, तो मैं यहाँ राम सिंह डाल देता हूँ, राम सिंह। फिर मैं अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालूँगा जिस पर मुझे OTP आ जाएगा। तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर फीड कर देता हूँ। फिर यहाँ मुझे कैप्चर कोड डालना है, जो कि मैं यहाँ डाल देता हूँ। फिर यहाँ मैं सेंड OTP कर देता हूँ। जैसे ही मेरे नंबर पर OTP आएगा, मैं यहाँ उसको सबमिट कर दूँगा। ये मैंने यहाँ OTP डाल दिया है, ऑथेंटिकेट विथ OTP। फिर यहाँ हमें करना है क्रिएट अपॉइंटमेंट। क्रिएट अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेनी है। नेम के लिए अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ 0 से 5 साल में भी नेम अपडेशन हो जाता है, जो हेड ऑफ़ फैमिली बेस पर होता है। 5 से 18 में भी हो जाता है, जो हेड ऑफ़ फैमिली बेस पर होता है। 18+ हो जाता है, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड पर होता है। तो मैं 18+ हूँ, तो मैं 18+ की बात करूँगा। तो 18+ पर टैप कर लेंगे। फिर यहाँ आ जाता है सेलेक्ट सर्विस टाइप। अब इसमें आ जाएगा आपका अपडेट हेड ऑफ़ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट, जो कि नेम अपडेशन कर रहे हैं तो एनरोलमेंट को अपन को करना ही नहीं है। हेड ऑफ़ फैमिली बेस अपडेट ये होता है 0 से 5 वालों के लिए और 5 से 18 साल वालों के लिए। तो हम सिंपली करेंगे अपडेट। फिर यहाँ नीचे आ जाना है, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ हम अपना पिन कोड डालेंगे 402026। ये हमारा नारायण नगर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के सामने। फिर यहाँ हम कर देंगे बुक। बुक के लिए यहाँ आ गया है 21 तारीख, 22, 23, 24, 25, 26 तक के स्लॉट अवेलेबल है। यहाँ टोटल स्लॉट 80 हैं। यहाँ 5 स्लॉट बुक हो चुके हैं, तो यहाँ 75 अवेलेबल दिख रहा है। तो हम स्लॉट करेंगे, सेलेक्ट स्लॉट। फिर यहाँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपन यहाँ 9:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो हम लेते हैं 11 से 11:30 के बीच का। जहाँ मैं फ्री रहता हूँ मैं यहाँ जा सकता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे। यहाँ डालना है हमें जो आधार पे अभी नाम है वो वाला। तो मेरा नाम आधार पर है राम सिंह। यहाँ इसके बाजू से हमें डाल देना है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ हमें डाल देना है अपना आधार नंबर। आप अपने आधार से देखकर डाल सकते हैं, मुझे याद है। अब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ नेम करेक्शन के लिए हम करेंगे, क्योंकि हम नेम करेक्शन के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप यहाँ क्या करते हैं कुछ लोग कि यहाँ नेम के साथ डेट ऑफ बर्थ का भी ले लेते हैं, जेंडर का भी ले लेते हैं और मोबाइल नंबर का भी ले लेते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आधार सेंटर वाले जो हैं वो एक साथ में इतनी सारी चीज़ें नहीं करते हैं। उनका कहना ये होता है कि अगर हम एक साथ में इतनी सारी चीज़ें अपडेट करेंगे तो ये रिजेक्शन में जाएगा। आप नेम के साथ अपना मोबाइल नंबर करा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ नेम के लिए ले रहे हैं तो हम सिर्फ नेम कराएंगे। नेम के साथ मोबाइल नंबर हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर हो जाता है। मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों के साथ अपडेट हो जाती है।
तो हम नेम के लिए कर रहे हैं, तो हम नेम सिंपली नेम पर क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ आ रहा है एंटर और रिक्वेस्ट डिटेल्स। नीचे हमें नाम सही कराना है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा नाम है राम सिंह, मुझे साथ में कराना है, मेरा अलग अलग नाम है राम सिंह दांगी, मुझे अपना नाम चाहिए। यहाँ मेरे आधार में जो अभी है राम स्पेस सिंह है, अब मुझे चाहिए राम सिंह एक साथ में, और मैं अपना सरनेम ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आता है अपना फर्स्ट में राशन कार्ड। तो राशन कार्ड किस कंडीशन में लगाया जाता है? राशन कार्ड लगाया जाता है जब राशन कार्ड में फ़ोटो लगा हो, फ़ोटो के साथ में सील साइन हो, उसके साथ में हम राशन कार्ड अपना दे सकते हैं। फिर आता है मैरिज सर्टिफिकेट विद फ़ोटोग्राफ और विदाउट फ़ोटोग्राफ। मैरिज सर्टिफिकेट जो पुराने वाले होते हैं वो नहीं चलते हैं, और जो आर्य समाज से शादी हुई होती है वो भी नहीं चलते हैं। यहाँ रजिस्ट्रार वाला QR कोड वाला जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो लगता है। ST SC OBC सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं आधार सेंटर वाले, मैंने बात भी करी है इन सब के बारे में। तो वो बोलते हैं कि इसमें विदाउट फ़ोटो होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं लगाते हैं वो। तो यहाँ आ जाता है अपना इंडियन पासपोर्ट। पासपोर्ट किस स्थिति में वैलिड रहता है? जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हुआ हो, उस कंडीशन में हम अपना पासपोर्ट लगा देते हैं। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय गैजेटेड ऑफिसर, ये तो नहीं लगाते हैं, वो मैंने देखा है, पर ये अपना इसमें दिया हुआ है 2026 के जो नियम आए हैं उनमें ये नहीं लगाते हैं वो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं मनरेगा डोमिसाइल। डोमिसाइल बोले तो अपना जो स्थायी निवासी होता है, मूल निवासी, वो लगता है। किसान पासबुक भी नहीं होती है, किसान पासबुक नहीं लगाते हैं। उसके बाद पेंशनर आइडेंटिटी जो होता है, अपना पेंशन का कार्ड होता है, पेंशन कार्ड लग जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर की जो ID होती है, ID कार्ड होता है उनका, वो लग जाता है। उसके बाद यहाँ आते हैं पासबुक विद फ़ोटोग्राफ इशूड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, ये भी वो नहीं लगाते हैं। तो इसके बाद नीचे आते हैं हम डाइवोर्स इशूड बाय फैमिली कोर्ट, ये भी नहीं लगाते हैं डॉक्यूमेंट। गैजेट नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज, फर्स्ट नेम एंड फुल नेम चेंज, जैसे कि आपको पूरा ही नाम चेंज करना है तब गैजेट नोटिफिकेशन लगाया जाता है, जिसकी वीडियो मैं आगे पूरी गैजेट को कवर करते हुए बनाऊंगा, तब मैं आपको दूंगा वो वीडियो। फिर आ जाते हैं हम ये CGHS मेडिकल क्लेम कार्ड। ये होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया गया होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जैसे आर्मी हो गया आपका, पुलिस हो गया, इनके लिए एक CGHS कार्ड जारी किया जाता है, मेडिकल क्लेम कार्ड जिसको बोलते हैं। तो वो यहाँ लग जाता है नेम करेक्शन के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पेंशनर फ़ोटो आइडेंटिटी। पेंशनर कार्ड जो होता है, जिनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है, वो लग जाता है इसमें। इसके बाद आ जाते हैं सर्विस फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि जो लोग पुलिस में होते हैं या किसी भी विभाग में होते हैं, उनका जो ID कार्ड होता है, जो जिस भी पोस्ट पर होते हैं वो पोस्ट डली होती है, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें उसमें होती हैं, फ़ोटो वगैरह होते हैं, तो ये ID कार्ड भी लगा दिया जाता है। फिर आता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस तो लगता ही है, नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं ये मार्कशीट सर्टिफिकेट। मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको मैं बता दूं, जिस मार्कशीट में फ़ोटो होता है सिर्फ वही मार्कशीट लगाया जाता है जो बोर्ड की मार्कशीट होती है, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बोर्ड की मार्कशीटें लगाई जाती हैं। उसके अलावा कोई मार्कशीट नहीं लगाई जाती जिसमें फ़ोटो नहीं होता है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ कि मेरे पास मार्कशीट है, तो मैं मार्कशीट को यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। और मार्कशीट में भी एक कंडीशन होती है कि मार्कशीट को अगर प्रॉपर तरीके से स्कैन ना किया जाए, जो मार्कशीट में नीचे बारकोड होता है वो प्रॉपर तरीके से अगर ना दिखे, ना शो करा पाएँ प्रिंटर पे, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रिंटर पे मार्कशीट पूरी तरह से सही से स्कैन हो जाए। मार्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरी डिटेल आ गई है। यहाँ मुझे सारी डिटेल मैंने डाल दी है। ये मेरा न्यू नेम आ रहा है राम सिंह दांगी। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आ जाएगा पे एट सेंटर, ये इस पर क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे, उसके बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये आ जाता है आर यू श्योर यू वांट टू बुक द अपॉइंटमेंट, यहाँ कंफर्म कर देना है आपको। कंफर्म करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। ये राम सिंह, ये मेरा अपॉइंटमेंट आ गया है, इसको मैं यहाँ क्लिक करूँगा।
नीचे आ जाऊँगा, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप करूँगा, यहाँ मेरी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको ओपन कर लूँगा। कोशिश कीजिएगा कि इसका प्रिंट आउट आप ले करके जाएं। प्रिंट आउट नहीं ले जाएंगे तो इसमें सॉफ्ट कॉपी ले लेते हैं वो, पर इसमें नीचे दिया गया हुआ है कि आप इसका प्रिंट ले करके जाएं। तो ये मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। तो आप इस तरह से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो मुझे जानकारी थी, तो मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे दी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।